जंगल में चींटियां बाढ़ से बचने के लिए अपने शरीरों को जोड़कर तैरने वाले बेड़े बना लेती हैं और वे ततैया के घोंसलों पर हमला करने के लिए हवा में लटककर जीवित पुल बना देती हैं। वे एक बेहद कुशल एकजुट जीव की तरह काम करती है, लेकिन सवाल ये है, उनकी इस सामूहिक बुद्धिमत्ता की असली सीमा कहाँ तक है? इसी को परखने के लिए हमने एक पुरानी कॉलोनी से ठीक 1000 जंगली चींटियां निकाली और उन्हें एक पूरी तरह नियंत्रित कृत्रिम वातावरण में रखा। हमने उनके सामने 4 अलग-अलग इंसानी बनाए गए चैलेंज रखे, जो हर स्तर पर मुश्किल होते जाएंगे। उनका लक्ष्य था इन सबको पार करके खाना हासिल करना। चैम्बर 1, खुदाई की परीक्षा। हमने कई मरे हुए कीड़ों को मोटी रेत की परत के नीचे दबा दिया। जैसे ही चींटियां पहुंची, पूरी कॉलोनी तुरंत काम में जुट गई। हजारों चींटियां छोटे-छोटे ड्रिल मशीन की तरह सिंक्रोनाइज होकर रेत को काटने लगीं और दाने-दाने ऊपर ले जाने लगीं। 8 घंटे बाद उन्होंने एक जटिल सुरंग नेटवर्क बना लिया और नीचे रखा खाना निकाल लिया। जब समस्या प्राकृतिक होती है तो उनकी सामूहिक बुद्धिमत्ता लगभग परफेक्ट काम करती है। चैम्बर 2, मौत की रस्सी। अब उन्हें एक बेहद पतली रस्सी पार करनी थी, जो एक गहरे गड्ढे के ऊपर लटकी हुई थी। नीचे की दीवारों पर लगाया गया था फ्लूऑन, एक ऐसा पदार्थ जो पूरी तरह घर्षण खत्म कर देता है। मतलब जो भी चींटी गिरेगी वो बाहर नहीं निकल पाएगी। जैसे ही चींटियां पहुंची, अराजकता शुरू हो गई। हजारों चींटियां भीड़ में एक दूसरे को धक्का देने लगीं और गड्ढे में गिरती गईं। कोई भी खाने तक पहुंचने की कोशिश नहीं कर रहा था। लेकिन तभी एक अकेली चींटी भीड़ से अलग हुई। वो शांत रही, रस्सी पर चढ़ी और धीरे-धीरे दूसरी तरफ पहुंच गई। लेकिन बड़ा कीड़े का टुकड़ा वो अकेले नहीं ला सकती थी। उसने तुरंत रणनीति बदली, छोटा टुकड़ा चुना और वापस आ गई। चलो उसे नाम देते हैं एंटनी। पूरी 1000 चींटियों की कॉलोनी फेल हो गई, लेकिन एक अकेली चींटी ने समस्या हल कर दी। चैम्बर 3, पेपर वॉल्ट। ये एक छोटा कागज का बॉक्स था जिसके अंदर उनका पसंदीदा खाना बीज रखे थे। इशारा देने के लिए हमने बाहर शुगर वाटर लगाया। उम्मीद थी वे मीठे कागज को चबाकर अंदर जाएंगी, लेकिन हुआ उल्टा। चींटियां पूरी तरह फंस गईं। सैकड़ों चींटियां बस वहीं खड़ी होकर शुगर चाटती रहीं और असली लक्ष्य भूल गईं। लेकिन फिर एक अकेली चींटी भीड़ से दूर गई। उसे कागज में एक छोटा सा छेद मिला और वो अंदर घुस गई और बीज तक पहुंच गई। कॉलोनी का फोकस आसानी से हाईजैक हो गया। चैम्बर 4, चिपचिपा जाल। फर्श पर चिपचिपा टेप लगाया गया था। हमने उन्हें मिट्टी और धागा दिया ताकि वे पुल बना सकें। पूरी कॉलोनी ने फिर से वही किया, धीरे-धीरे मिट्टी डालकर पुल बनाना शुरू किया। लेकिन एक बहुत ताकतवर चींटी ने अलग रास्ता चुना। उसने सीधे टेप पर कदम रखा, संघर्ष किया और पूरी ताकत से पार कर गई। 3 बार कॉलोनी की सामूहिक बुद्धिमत्ता रुक गई। हर बार समस्या का समाधान एक अकेली अलग सोचने वाली चींटी ने किया। क्यों? क्योंकि कॉलोनी एक सर्च एल्गोरिथम की तरह काम करती है। ज्यादातर चींटियां भीड़ के केमिकल ट्रेल्स को फॉलो करती हैं, लेकिन प्रकृति कुछ प्रतिशत चींटियों को रिस्क लेने वाले बनाती है। जब पूरा सिस्टम फेल होता है तो यही अलग सोचने वाले चींटियां नया रास्ता ढूंढती हैं। अंतिम परिणाम, इस पूरे टेस्ट को पार करने के बाद हमने सभी 1000 चींटियों को एक नए, बड़े और शानदार कृत्रिम घर में शिफ्ट कर दिया। फाइनल मैसेज, प्रकृति कॉलोनी को कुशल बनाती है, लेकिन उसे जिंदा रखती है उन कुछ लोगों की वजह से जो भीड़ से अलग चलते हैं। यही आउटलायर्स असली फेल्सफ हैं, जो पूरी सिस्टम को फंसने से बचाते हैं।